नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज टीएनबीआर। और आज मैं इंटरव्यू के लिए हम अपने चैनल पर आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के सचिव रंजीत कुमार चौधरी जी को हम आमंत्रित किए हैं, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पूर्व जिला प्रभारी के रूप में रह चुके हैं। और वो आज हमारे ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल हैं। और उनसे खास करके हम इसलिए संपर्क किए हैं कि जैसा कि जानकारी है कि सिलाव थाना के अंतर्गत एक जगह है, वहां पर एक शेड्यूल कास्ट के आदमी की हत्या कर दी गई है। उस हत्या से संबंधित आखिर आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, हम उसी से संबंधित आपको चर्चा कर रहे हैं। आइए हम सबसे पहले रंजीत कुमार जी, हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। रंजीत जी, सबसे पहले मैं मीडिया भाई को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूं। जी आगे बोलिए। जी जय भीम। अथी रंजीत भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग पार्टी की गतिविधि में हैं और खास करके देखा जाए तो आप लोग एक सक्रिय राजनीति भी करते हैं। आप ही के जिले में सिलाव थाने के अंतर्गत एक शेड्यूल कास्ट के आदमी की हत्या कर दिया गया है। हम उनके नाम के बारे में तो नहीं पता है, आप हमको विस्तृत रूप में ये बताइए कि वो हत्या किनकी हत्या हुई है और वो जगह का नाम बताइए जहां हत्या की गई है। सर, यह नालंदा जिला सिलाव थाना के अंतर्गत आता है और पीड़िता का घर भूई है और वो वजह से 1 किलोमीटर दक्षिण लक्ष्मीपुर गांव में अपना नीरा उतारने के लिए जाते थे ताड़ी। तो वहां जो है पूर्व से घात लगाए हुए अपराधी 2 गोली मारा और उसी के हंसुली से मैंने उसका गर्दन काट दिया, है ना, और अपराधी वहां से भाग गया। तो रंजीत जी, कहने का मतलब कि इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले जो भी लोग हैं, अपराध क्या था उनका? जो आप नाम बता रहे जिनकी हत्या हुई, उनकी अपराध क्या थी? उनका कुछ भी अपराध नहीं था, वो इंसान आदमी थे और वहां के दबंग लोग उनसे मैंने जो नीरा ताड़ी जो है ताड़ी फ्री में रंगदारी में मांगता था और वो नहीं देते थे। तो मैंने दबंगई के कारण उनका मर्डर कर दिया गया। वो दबंगई लोग जो है वहां के मैंने बोलबाला चलता है, वहां दबंगई का नाम भी हमको पता लगा है, लेकिन वो मैं प्रशासन को मैं बोला हूं कि उसको पकड़िए और अपराधी को मैंने फांसी की सजा होना चाहिए। ये बिल्कुल बेगुनाह है और गरीब आदमी है और लाचार आदमी है। रंजीत जी, ये बताइए कि इस हत्या के लिए जो सिलाव थाना है उसमें एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ कि नहीं हुआ है? एफआईआर तो दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शून्य है। पुलिस की कार्रवाई शून्य है। अगर कार्रवाई शून्य रहेगा तो अपराधी नहीं पकड़ागा और जब सबूते खत्म हो जाएगा, मैं चाहता हूं एसआईटी टीम का गठित करे और सीबीआई जांच करे। वहां जिस पर शक है वहां तुरंत ही पकड़ा जाएगा। वो जब एसआईटी टीम का गठन होगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा अपराधी। वहां पूर्व में भी कई हत्या हो चुका है, वही लोग दबंगई करता है और पीड़िता गरीब को मैंने दबंगई कर करके मारपीट करता है, लूट लेता है। तो ये जो हत्या करने वाले लोग हैं, आखिर हत्या के बारे में आपने बताया कि वो कह रहा था कि फ्री में नीरा हमको पिलाओ, फ्री में ताड़ी पिलाओ, तो ताड़ी न देने की वजह से ही उसकी हत्या की गई है कि कोई और पूर्व से कोई इस प्रकार की कोई रंजिश रही है क्या? इसका कारण क्या हो सकता है? हमको लगता है कि रंगदारी में ताड़ी नहीं दिया था, उसी के कारण यह मर्डर हुआ है। अच्छा जी। तो अब इस प्रकार से आपने जैसा कि बताया कि पुलिस की कार्यवाही शून्य के बराबर है और शून्य के बराबर जब कार्यवाही है तो फिर आप लोग चूंकि बिहार में भी लड़ाई लड़ रहे हैं,
न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जगह जगह पर आप लोग, बहुत से प्रदेश में आपकी पार्टी भी और आपके जो भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा जो ये है वो भी एक्टिव है, सक्रिय है। तो आप लोग इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? मैं और मेरा टीम सर गया था वहां, और मैं नालंदा जिला प्रशासन से यह मांग किया हूं कि पीड़िता परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और अपराधी को अरेस्ट कर स्पीडी ट्रायल कर उसे फांसी की सजा दिया जाए। और मैं यह भी अल्टीमेटम दिया हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर यह अपराधी अरेस्ट नहीं होगा तो हम लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी हम नालंदा जिला एसपी का घेराव करेंगे और यह आंदोलन धारदार करेंगे। और इससे भी नहीं होगा तो पूरे बिहार को बंद करेंगे। हम चैन से बैठने वाला नहीं है। ये घटना बिहार जो है सर, जी, ये घटना 14 तारीख के है। ये 14 मार्च 2023 का जी, 5 दिन हो गया है, लेकिन नालंदा जिला का प्रशासन बिल्कुल तालमेल में हमको लगता है और कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। क्योंकि जितना भी नालंदा जिला में घटना हो रहा है ये नालंदा प्रशासन की लापरवाही के कारण हो रहा है और मिली भगत से हो रहा है। अब नालंदा प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। मैं इससे पूर्व में भी एक घटना का मैं जिक्र करता हूं, जो दीपनगर कांड संख्या 344/22 है, दिनांक 24/7/2022। उसमें एक अंशु कुमार मात्र 7 बरस उम्र, पिता विनोद चौधरी, उसको अपहरण कर करके मार दिया गया। आज तक मैंने अपराधी को अरेस्ट नहीं किया है और बच्चा को जो है पत्थर से कुछ करके मार दिया था, तेजाब डाल दिया था। लेकिन नालंदा जिला का प्रशासन और बिहार सरकार की लापरवाही के कारण यह अनुसूचित जाति पर आए दिन इतना दर्दनाक घटना हो रहा है, जिसमें नालंदा जिला नहीं प्रशासन कार्रवाई करता है और ना ही बिहार सरकार कार्रवाई करता है। हमें तो लगता है पुनः जंगल राज कायम हो गया है और बिहार को पूरे जो है बीमारू राज बना दिया गया है। तो आने वाला समय में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जनता इनसे करारा हिसाब लेगा और अगर ये हिसाब नहीं देंगे तो इन सब पर भी कार्रवाई होगा। तो रंजीत जी, कहने का मतलब है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 14/3/2023 को ये हत्या हुई थी और आज देखा जाए तो 5वें दिन हो गई। आपने अपने पार्टी की ओर से अल्टीमेटम थाने को दिया था या वहां के प्रशासन को दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर में अगर इस पर कोई स्पीडी ट्रायल या एसआईटी गठन कर करके इसको स्पीडी ट्रायल के तहत अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धारदार और इसका आंदोलन करेंगे। तो अब आंदोलन तेज करेंगे। हाँ, तो अब तो 5 दिन हो गए हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा आपको न्याय मिलने की गुंजाइश कहीं दिख रही है? हमें तो लगता है प्रशासन की मिली भगत से यह नीपा पोती करने में लगा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि भीम आर्मी है, भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी पूरे बिहार में सक्रिय है और तुम लोगों को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक ये अपराधी अरेस्ट नहीं होता है। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कल मैं गया था, मैं उनको एसपी साहब को, डीएसपी को अल्टीमेटम दिया, बिहार सिराव थाना से मैं बात किया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर अपराधी अरेस्ट नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। तो मतलब कि जैसा कि लग रहा है कि अब तो भाई समय भी बहुत नजदीक आ गया है और अभी तक के कोई कार्रवाई ना हुआ है। तो जैसा कि आपका आकलन है, जैसा कि आप उसको समझ पा रहे हैं कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने जो समय उनको दिया है उस समय के तहत वो काम को। अच्छा, एसआईटी गठन की जहां तक बात है तो इस पर क्या बात बन रही है? एसआईटी गठन करने के लिए कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अब नालंदा जिला का प्रशासन क्या करता है नहीं करता है उसके बाद हम लोग विचार करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे।
रंजीत भाई, एक गंभीर मुद्दा यह है, बिहार में हम देख रहे हैं कि बिहार में लगातार इस प्रकार के दलितों के साथ में हो रहे शोषण, जुल्म, हत्या, बलात्कार, हिंसा, ये सब जो है ये चरम सीमा पर है। बिहार सरकार कहीं ना कहीं इसको रोकने में नाकामयाब है या फिर रोकना नहीं चाहती है। इससे संबंधित तो खैर यहाँ की पब्लिक समझ सकती है, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार के जो जनता की समस्याएं, खास करके यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ में अगर ये होता रहा, तो फिर आप लोगों का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? भविष्य में इनको उखाड़ फेंकने के लिए या आप लोगों को न्याय मिले, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हम तो हर हमेशा न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और उसके अलावा जो यह नालंदा जिला का प्रशासन और बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम यह दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। और जो भी प्रशासन है मैं तो इनको डिस्चार्ज करवा दूंगा और बिहार सरकार को आने वाला समय में कुर्सी पर से मैं इनको मैंने उतार करके नीचे बैठा दूंगा। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का चैलेंज है। अथी रंजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। जैसा कि हमने देखा है कि कहीं अन्य स्टेट में जब इस प्रकार की वारदात होती है, इस प्रकार की हत्या होती है, तो आपके जो चीफ हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, तो मैं देखा हूं कि उन जगहों पर जाकर के और पूरी गंभीरता के साथ अपनी बातों को उठाते हैं, जोरदार तरीके से उसका विरोध करते हैं और वहां लाखों लाख की भीड़ उमड़ती है। क्या अगर यहाँ न्याय नहीं होगा तो क्या चंद्रशेखर जी यहाँ आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो चंद्रशेखर आजाद भाई रावण भी यहाँ आएंगे और पूरे बिहार को हम बंद करेंगे जी, चक्का जाम करेंगे। हम चैन से बैठने वाला नहीं है। भीम आर्मी संघर्ष के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत में हम लोग सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि संविधान जो है हमारा माने जाग चुका है। बहुत दिन संविधान को हमारा मनुवादी विचारधारा के लोगों ने दबा कर रखा था, लेकिन हमारा बाबा साहब का देन है और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का देन है कि हम लोग एक गरीब घर का बेटा को राजनीतिक में सेवा करने का मौका मिला है और न्याय दिलाने का मौका मिला है। तो हम तो न्याय दिलाने से वंचित नहीं रहेंगे और जो भी इसके लिए कार्रवाई करना पड़ेगा, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम, बिहार नहीं पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई, आप लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किया है और आप लोगों के प्रयास से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें जुड़ी हुई रहती है और बहुत सारे लोगों को न्याय मिलता है। मैं अपने प्रिय दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक के पहुंचाइए, ताकि बिहार में हो रहे दलितों के साथ में शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के विरुद्ध में लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और अपने आप को संगठित करते हुए इस प्रकार के न्याय की मांग करें और न्याय के साथ मान सम्मान के साथ जीवन जीने पाए। दोस्तों, हम आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहेंगे कि आप तमाम लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको इस प्रकार के प्रकरण में क्या होना चाहिए, इसके लिए न्याय कैसे मिलेगी, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जो लोग इस चैनल पर नए नए हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी की चित्र है उस पर दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, ताकि हम जो भी खबरें चलाए वो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम सर। जय भीम, जय भीम।